बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये भी हम गैलीलियोस लॉ से बहुत इजीली सॉल्व करने वाले हैं। पूछ रहा है कि भाई अ पार्टिकल इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इन फर्स्ट t सेकेंड्स इट कवर्स s1 एंड इन द नेक्स्ट t सेकेंड्स इट कवर्स s2। तो पार्टिकल यहाँ से गिरना शुरू हुआ, तो अगर मैं पहले t सेकेंड का इंटरवल ले लूं तो पार्टिकल यहाँ पहुंचा और उसने s1 डिस्टेंस कवर किया, और अगले t सेकेंड्स में वो पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा और उसने s2 डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो उन्होंने t की वैल्यू पूछी, चार ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट होगी। तो पहली बात तो आप देखो डायरेक्टली लिख सकते हो कि भाई t टाइम में आप डिस्प्लेसमेंट इतना की है, तो आप फॉर्मूला लगा दो s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। तो आपका s अभी s1 के बराबर ले लो, तो s1 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस a कितना है आपका g, तो जी टी स्क्वायर बाय 2 कर दें। तो यहाँ से मुझे मिलता है t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2s1 अपॉन g। पर अगर आप देखो ये मुझे इसको रीअरेंज करके देखना पड़ेगा। अब रीअरेंज कैसे होगा समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका s2 और s1 का रेशियो अगर मैं देखूं तो s1 अपॉन s2 1/3 होगा क्या गैलीलियोस लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो डिस्टेंस कवर्ड इज इन द रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि 3s1 इक्वल टू s2 होगा क्या, और फिर मैं अगर लिखूं यहां पे रीअरेंज करके 2s1 को अगर मैं देखूं यहां से, यहां मैं लेफ्ट साइड में लिखूं 3s1 इज व्हाट 2s1 प्लस s1 इक्वल टू s2, या 2s1 इक्वल टू s2 माइनस s1 होगा क्या, 2s1 इक्वल टू s2 माइनस s1। तो यही वैल्यू मैं अगर मेरे इधर t के फॉर्मूला में पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलता है s2 माइनस s1 अपॉन g। सो विच इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर।